मोनू ने सब कुछ देख लिया। पापा मुझे आपका मोबाइल दे, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा को सोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। सोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो ना मामा, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ ने नेहा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम बाप को नहीं पता था, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनका बेटा मोनू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल से ज्यादा होगी। उसे जब वो देखा मोबाइल से ही घुसा रहता है, कितना एडवांस हो गया है, तो उनका बच्चा मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बेहद लड़का है। वो लगता है हम किसी बड़े लड़के की बात कर रहे हैं। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। वो छोटा सा बच्चा है, उसके माँ बाप भी तो कितने फेक रखते रहते हैं। उसके साथ सब बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उनके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से सोनू मोनू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट में गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगी, लेकिन इस तरह से वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। नेहा कुछ नहीं बोली तो सोहन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नेहा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। सोहन भी हाथ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 10 बजे गया, लेकिन सोहन 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच नेहा ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन की चिंता होने लगी। आखिर क्या बात है जो अभी तक सोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार सोहन का फोन ही लग गया। फोन लगते ही नेहा बोल उठी, क्या हुआ, 10 मिनट कर बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया तो कुछ पता ही नहीं। सोहन ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो शाम को। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर से पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ है तुम? सोहन ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक मोहन वापस आया। आते ही नेहा ने सवालों की छड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि पापा आएंगे और हम सबके साथ घूमने जाएंगे। सोहन ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात में सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा, अब बता क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? सोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर दिखा, पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। आज जाकर देखा तो मोनू वो 9 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग अपनी अश्लील हरकतों को देख हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चे कौन कैसे हैं, इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कि वह कैसे परवरिश दे रहे हैं। उनके माँ बाप भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए। वो अपने बेटे को उस व्यवस्था पर देखकर बहुत लज्जित हुए।
वहीं खड़े सभी लोग ने उसकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और मोनू के साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा कर एक पार्क में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्यों मोनू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी तरह की भावनाएं घर कर गई है। इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग का पता लगा पाए कि इसके मन में ऐसी बातें कहां से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर की उसे काउंसलिंग के बाद उसने बताया कि हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है और मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसमें देख मैंने सोचा कि मेरे गेम की सीडी है और उसमें लैपटॉप में लगाकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझसे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छिपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती और उसके बाद वो कैसे खेलती है। मोनू की यह सब बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं दी हैं और साथ ही सलाह भी दिया कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाए। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। इसके समय कभी भी उस रात की चर्चा न हो। उसे फौरन यह जगह न छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह वाकई को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया करा उसको व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम किसी डिस्टर्बेंस से कर सके। आजकल इंटरनेट का पर बिना खर्च सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती है जो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे साथ से बाहर हो जाते हैं। नेहा ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। सोहन ने आगे कहा, अब शर्मा जी ने घर आकर मोनू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें वीडियो वाली सीडी भी मिली। उसके साथ ही उसे मोबाइल में भी कई गलत साइट की हिस्ट्री थी और जानती हो उससे तो बहुत ही अश्लील ड्राइव भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर नेहा कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे। कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को ही कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। सोहन ने सभी सहमति से सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की दिशा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात की उसने साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए कि माता पिता होना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश की कोई खेल की बात ही नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। मोनू ने सब कुछ देख लिया। सूची विचार कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।